नंगा होकर के नाचने वाला समाज का इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता। परमात्मा एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो ना अस्ति। कोई कह रहा है साईं ईश्वर है, कोई कह रहा है बाबा जी ईश्वर है, कोई कह रहा है सदगुरु ईश्वर है, कोई कह रहा है एक्स ईश्वर है, वाई ईश्वर है, जेड ईश्वर है, लेकिन जो ईश्वर है उसका पता ही नहीं, उसका पता ही नहीं। तभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाबा आसाराम बापू के राम रहीम निर्दोष हैं, हाईकोर्ट जेल भेज दिया है, फिर भी कैसे निर्दोष है? दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की है एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता और नाम में केवल राम लगाने से कोई राम नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार की, उन्होंने कई सारे शहरों, कई सारे बाजारों के नाम बदल दिए। इससे क्या बदलने से कोई प्रभाव, कोई विकास हो जाएगा कि लोगों की मेंटलिटी बदल जाएगी? कि अहमदाबाद अहमद कौन है, फैजाबाद फैज कौन है, अलाहाबाद अल्लाह कौन है, मियाँपुर मियाँ कौन है, बख्तियारपुर कौन था बख्तियार? जाएंगे बख्तियार के इतिहास में तो पता चलेगा ये नालंदा को खत्म करने वाला बख्तियार था, जिसने तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को जीरो कर दिया। और उसके बाद भी लोग कहें कि बख्तियारपुर को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अहमदाबाद को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अकबर रोड को दूसरा नाम देने से क्या होगा। मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूं कि कहां पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। अगला देखो, ये पारा 5 सूरा 4 निसा आयत 101 में लिखा है, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब ये एक आयत नहीं है, ऐसी कई आयतें इस पवित्र कुरान में लिखी हुई हैं, मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता? हम तो राख होंगे और इधर मरेंगे और उधर दोबारा जन्म हो जाएगा। डरो मत, डरो मत। दूसरा प्रश्न सही गलत वाली बात है, क्या राष्ट्रपिता कभी गांधी जी थे कि नहीं थे, कि बनाया गया कि नहीं? कई लोगों ने आरटीआई लगा करके सरकार से पूछा कि किन प्रमाण पत्रों के आधार पर इस देश में ये पढ़ाया जा रहा है कि गांधी राष्ट्र के पिता हैं, तो भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो ये प्रमाणित करते हो कि गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। आपने जो भी आज तक ये सफ़र आपने तय किया है विदेशी साधु संतों से, भारत के साधु संतों से, इससे आपको क्या सीख मिली? विनम्र बनिए, सौम्य बनिए, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग अहंकार कर रहे हैं, जो घमंड कर रहे हैं, मैं अरे क्या मैं 2 मिनट में प्राण उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। अगर बात की जाए कि एक जीरो से हीरो बनने का अगर सफ़र किसी ने तय किया और कैसे तय किया, अनेक प्रकार की सिचुएशन को फेस करते हुए, मतलब कह सकते हैं कि एक अपनी नई मिसाल तैयार करना, अपने आप को लोगों के सामने लाना, अगर ये सारी चीज़ सीखना तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा उदाहरण जो हो तो यूट्यूबर गौतम खट्टर जी हैं, जिनके सब्सक्राइबर करीब 6 लाख प्लस हो गए हैं यूट्यूब पे और अराउंड 1.5 लाख हो जाते हैं इंस्टा पे होने वाले हैं। तो इतना बड़ा सफ़र ये रहा, और क्योंकि वर्तमान में हर अगर कहा जाए 10 में से एक व्यक्ति यूट्यूबर है, एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारी चीज़ें, इनके बीच में नई मिसाल जो आपने तैयार की, उसका कैसा रहा सफ़र? आप देखिए, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, है ना। लेकिन आपको उसकी तह में जाना होगा, आपको उसकी जड़ में जाना होगा कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर? जो इन्फ्लुएंस करे, क्या सकारात्मक के अलावा नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करने वाला इन्फ्लुएंसर हो सकता है? क्या वो सही मायने में सही इन्फ्लुएंसर है? क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करेंगे तो 80% जो लड़कियां हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, उस इन्फ्लुएंस करने का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। लोगों ने सबको इन्फ्लुएंसर मान लिया, जिसके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पर, मतलब उस पर एक स्टाम्प लगा दी, या दिस गर्ल इज़ इन्फ्लुएंसर या दैट बॉय इज़ इन्फ्लुएंसर। इस परिभाषा को थोड़ा सा सही करना होगा।
नंगा होकर के नाचने वाला समाज का इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंसर है लेकिन नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक लड़की ने देखा, ओ ये लड़की ऐसे कपड़े पहनकर वाहियात नौटंकी करके इसको सब लोग इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, चलो 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 मैं भी ऐसा करती हूँ। अगले दिन से उसने भी वही करना शुरू कर दिया, तीसरी ने भी वही करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आसपास की 100 लड़कियां खराब हो गई। एक लड़का लड़की बन के नाच रहा है, लड़की बन के उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। फैजल, रियाज, बहुत सारे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग लड़के होने के बाद लड़की बन रहे हैं, लड़की बन के दिखा रहे हैं। इन्होंने आसपास के कितने लड़कों को खराब कर दिया। तो मैं जो इंस्टाग्राम पर हूँ या मैं जो यूट्यूब पर हूँ, मैं सिर्फ महज यूट्यूबर बनने के लिए नहीं हूँ, या मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं। कभी स्टार्टिंग से ऐसा नहीं रहा। हमेशा से एक मोटिव रहा कि इस धारा से विपरीत चल के, ये जो धारा बह रही है नौटंकी बाजों की, ये जो धारा बह रही है भांडों की, ये जो धारा बह रही है बेवकूफ़ किस्म के लोगों की, जो खुद को इन्फ्लुएंसर कह रही है और लोग गर्व से तालियां बजा रहे हैं कि हाँ दीज गाइज आर इन्फ्लुएंसर, मैं उससे हट कर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि करने के लिए समाज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉलो करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करेंगे जब आप, तो वास्तव में आपके जीवन में चेंज आएगा। इनको देखने के बाद, इनको फॉलो करने के बाद आपके यहाँ चेंज क्या आ रहा है? आपका जीवन शिखर पे जा रहा है या शून्य पे जा रहा है? आदमी कौन सा काम करेगा जिससे उसका जीवन 0 से 10 होगा या 10 से 0 हो जाएगा? 0 से 10 होगा, है ना? तो कर क्या रहे हैं? इसलिए मैं जो हूँ, मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि यूथ को बताऊं कि तुम कर क्या रहे हो, तुमको करना क्या चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं ज़बरदस्ती इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं सनातन धर्मी हूँ या मैं भारत का नागरिक हूँ इसलिए भारत महान है। नहीं, भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत महान है। मैं भारतीय हूँ, भारत इसलिए महान नहीं, मैं ये नहीं बताता। और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर के लोगों को, साथियों को ले कर के बताऊँ, विदेशियों को ले कर के बताऊँ कि वो बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे भारत की। एक खैर, मैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ। आप हिंदू जो संत हैं, साधु संत हैं, विदेशी लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और बहुत सारे मैंने देखा है, स्पिरिचुअल में हो, कई जगह आपके वक्तव्य मैंने सुने भी हैं। तो एक प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को काल्पनिक, भगवान राम को काल्पनिक मानते हो, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सत्य है, क्या सत्य? देखो, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। मैं मानता हूँ हाँ राम काल्पनिक हैं, लेकिन किन के लिए? 2 तरीके के लोग हैं। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वहीं दूसरी ओर बाबरी परंपरा में शाहजहां के 4 पुत्र थे, शजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक तरफ चारों भाइयों में प्रेम है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में प्रेम है, अपनत्व है, सौहार्द है, एकता का भाव है। एक दिन पहले राम को पता था कि मेरा राज्याभिषेक होगा, अगले दिन पता चला नहीं, पिताजी की आज्ञा है, वनवास जाना है। मुस्कुराते हुए राम चले गए, पिता की आज्ञा का पालन किया। भाई उनकी एब्सेंस में बोला कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, अपने बड़े भाई की चरण पादुका को लेकर के सिंहासन पर रख दिया और तब शासन किया 14 साल। वहीं दूसरी ओर शाहजहां के बेटे सजा, मुराद, दारा और औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मार दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया और अपने भाई दारा का सिर काट करके थाली में परोस करके अपने पिता के पास कारावास में भेज दिया। तो मतलब जिन लोगों ने, जिन सोच के लोगों ने अपने भाइयों के सिर थाली में कटे हुए रखे देखे हों, वो लोग कैसे इस बात को मान लेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की खड़ाओं को राज सिंहासन पर रख करके शासन किया हो 14 साल। तो ये वही किस्म के लोग हैं जो काल्पनिक बोलते हैं। ये डिफरेंस समझना होगा। एक दशरथ की औलादें हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करती हैं, एक शाहजहां की औलादें हैं जो अपने शासन को कायम करने के लिए भाइयों को मार देती हैं, पिता को बंदी बना देती हैं। तो इन पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ये तो ऐतिहासिक प्रमाण जो मैंने आपको दिया, ये इसके लिए पर्याप्त है। ये इसके लिए पर्याप्त है। हाँ, जिसने मतलब भाई का मतलब ही नहीं समझा हो, अपने राज सिंहासन के लिए अपने भाई, अपने भतीजे का सिर काट दिया हो, बिल्कुल, तो वो कहाँ समझेगा भगवान राम थे। बात तो बिल्कुल ये चीज़ें थे, कहीं ना कहीं सही है। दूसरा प्रश्न ये क्या आता है कि अगर जो बात अपने हिंदू धर्म की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। जैसे भगवान गणेश को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को हिंदू धर्म मानते हैं। लेकिन मुसलमानों में केवल उनके अल्लाह हैं, मोहम्मद साहब।
क्रिश्चियन में क्यों नहीं, ईसा मसीह जी हैं, इससे सब सिख लोग हैं तो सिख लोग गुरु नानक मंदिर। लेकिन हिंदुओं में ये बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसके बारे में क्या बताएं? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपका नाम जयप्रकाश है, हाँ। आपकी शादी हुई है, आप किसी के पिता भी हैं। जयप्रकाश एक फादर भी है, जयप्रकाश किसी का बेटा भी है तो बेटा है, जयप्रकाश किसी का भाई है तो भाई है, जयप्रकाश किसी का शिष्य है तो शिष्य है। मतलब आपके रिलेशन आपके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर निर्धारित है। आप भाई भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप पिता भी हैं, आप पति भी हैं, आप शिष्य भी हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनके नामों का विभाजन है। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म कैसे नाम पड़ा परमात्मा का? संसार में सबसे बड़ा है इसलिए ब्रह्म हो गया, क्योंकि वो इस संसार को बनाने वाला है इसीलिए ब्रह्मा हो गया। संसार में जड़ और चेतन का पालन करता है इसलिए गणपति हो गया। संसार में दुष्टों को दंड देता है और उनको रुलाता है इसलिए वो रुद्र हो गया। संसार में कल्याण करता है और सुख देता है लोगों को इसलिए वो शिव हो गया। सर्वव्यापक है इसलिए वो विष्णु हो गया। पूरे समाज को चलाता है इसलिए वो प्रजापति हो गया। परमात्मा एक है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसके नाम बदल जाते हैं। जैसे एक बच्चे को उसके पापा प्यार से पिंटू कहते हैं, मम्मी प्यार से पीयूष कहती है, दादी प्यार से कान्हा कह देती है, और अलग अलग लोग कह देते हैं। इसलिए परमात्मा एक है। एको ब्रह्मा द्वितीयो ना अस्ति, ब्रह्म एक है, लेकिन उसके गुण के आधार पर उसके कई नाम हैं। मुख्य नाम कौन सा है? तस्य वाचकः प्रणवः। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी मंत्र आता है, कोई भी श्लोक आता है, कोई भी इस तरीके की धार्मिक सूक्ति आती है तो उसमें ओम देव शांति, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम विश्वानि देव, सब जगह पहले परमात्मा का मुख्य नाम लगा दिया। लेकिन ये जो बाकी नाम है ये गुण के आधार पर, ऐसे 100 से ज्यादा नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में की है, लाइट ऑफ ट्रुथ में। पहला जो अध्याय बनाया वो ईश्वर को समर्पित कर दिया कि ताकि लोग पहले ईश्वर को जान लें, क्योंकि कंफ्यूजन है। ईश्वर, कोई कह रहा है साईं ईश्वर है, कोई कह रहा है बाबा जी ईश्वर है, कोई कह रहा है सदगुरु ईश्वर है, कोई कह रहा है एक्स ईश्वर है, वाई ईश्वर है, जेड ईश्वर है, लेकिन जो ईश्वर है उसका पता ही नहीं, उसका पता ही नहीं। तो इसलिए समझिए, लोगों को मैं कहता हूं कि समझिए और इन वाहियात किस्म की भ्रांतियों से बचिए। जो लोग आपको सत्य दिखा रहे हैं वहां पर उन बातों को समझिए। एक लाइन मुझे याद आती है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व। बिल्कुल, पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा, और ये बात उन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि वो जानते थे कि एक पीढ़ी का ढोंग, आडंबर, पाखंड अगली पीढ़ियों की परंपरा बन जाती है। अब ये एक पीढ़ी की पाखंड, ढोंग, आडंबर अगली पीढ़ी की परंपरा कैसे बनती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गांव में क्या होता है कि माता पूजा के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होकर लाइन लगा करके गांव से बाहर जाती हैं पूजा करने के लिए। तो ऐसी बहुत लंबी लाइन थी, सीनियरिटी के हिसाब से चल रहे थे। आगे बुजुर्ग चल रही थी, फिर पीछे कुछ नई बहुएं चल रही थी और लड़कियां चल रही थी। तो जो सबसे आगे महिला चल रही थी, बुजुर्ग, टोकरियां ले रखी थी सबने, उसमें प्रसाद था, सब कुछ था, टोकरियां लेके जा रही हैं जंगल के किनारे किनारे। अचानक क्या हुआ, एक महिला जो सबसे आगे बुजुर्ग चल रही थी उसको टॉयलेट आ गया, वो किनारे बैठ गई, सब महिलाएं रुक गई। तो जैसे ही वो टॉयलेट करने बैठी, ऊपर जो टोकरी रखी हुई थी उससे गुलगुला निकल करके उस टॉयलेट पर गिर गया। अब वो अशुद्ध हो गया, उस टॉयलेट पर गिरे गुलगुले को वो वापस टोकरे में धर नहीं सकती, तो छोड़ करके आगे बढ़ दी। जब पीछे से नई बहू आई, उन्होंने कहा अरे वाह, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने पेड़ के नीचे जल भी चढ़ाया और उस पर प्रसाद भी चढ़ाया, चलो हम भी यही करते हैं। आगे करते करते महिलाएं गुलगुले, प्रसाद, पतासे चढ़ते चढ़ते जब अंतिम महिला गुजरी तब वहाँ इतना बड़ा ढेर लग गया गुलगुलों का, प्रसाद का। तो क्या है ये, एक पीढ़ी कोई गलत काम कर दे तो अगली पीढ़ी उसको परंपरा मानकर फॉलो करने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विवेक को महत्व, इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा जी ने कितने सूक्त दिए, उन्होंने 18 में उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि वो जानते थे कि लोगों में अधर्म, ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड इतना बढ़ गया है कि विवेक को वो सोचते ही नहीं। वो बोलते हाँ, बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बाबा जी ने कह दिया, जो गुरु जी ने कह दिया, वो हमारे लिए शिरोधार्य है, चाहे वो नरक में ही हमको ले जाने वाला क्यों ना हो। इससे अपने बाबा की बात की तो वर्तमान में बहुत सारे बाबा लोग ऐसे हैं जो बाद में उनका इतिहास जब उठाया तब पता चलता है, बात अगर आसाराम बापू की जाए
राम रहीम की जाए, आसाराम जी का लड़का भी था उसमें, इनके अनुयायी लोग हैं। जैसे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाबा निर्दोष हैं, हाईकोर्ट जेल भेज दिया है, फिर भी कैसे निर्दोष है? देखिए, दोषी हम हैं, दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की है एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। चंदन से लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता, बादल के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं डरता, बादल के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं डरता। धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता, और नाम में केवल राम लगाने से कोई राम नहीं होता। तो ये गलती किसकी है? ये लोगों की गलती है। और लोग कह रहे हैं कि अरे आसाराम, राम रहीम, रामपाल, ये भी तो साधु थे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितना गंदा धर्म है, कितना बेकार धर्म है, इसको छोड़ो और दूसरा या तो नास्तिक बन जाओ, या मुसलमान बन जाओ, या चंगाई सभा में जाकर के ईसाई बन जाओ। क्यों? क्योंकि राम रहीम सही नहीं था, राम रहीम भी तो हिंदू था, आसाराम भी तो हिंदू था। अरे वो, उससे आप धर्म की व्याख्या मत कीजिए। उनको गुरु बनाने वाला कौन था? आप लोग थे। उनको बाबा बनाने वाला कौन था? आप लोग थे। उनको परमात्मा बनाने वाला कौन था? आप लोग थे। इसमें सनातन धर्म की क्या गलती है? लोगों की गलती है। अंधे तुम बने, भक्त तुम बने, आंखें तुमने मीची, ना कि उसमें कोई वेद का दोष है, ना उसमें कोई उपनिषदों का दोष है, ना उसमें कहीं तुम्हारे धर्म में व्याख्या थी कि इन लोगों के यहाँ जाओ और माथा टेको। गलती तुम्हारी है। इसे तुम देख करके धर्म की यदि व्याख्या करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार की, उन्होंने कई सारे शहरों, कई सारे बाज़ारों के नाम बदल दिए हैं। चाहे इलाहाबाद का नाम हो, चाहे अलीगढ़ का नाम, रामनगर की बात की जा रही है, कई मतलब अनेकों नाम है। तो इससे क्या बदलने से कोई प्रभाव, कोई विकास हो जाएगा कि लोगों की मेंटलिटी बदल जाएगी? क्या इससे फर्क पड़ने वाला है समाज के ऊपर? देखिए, जो लोग अपने विनाशकों के उपासक हो जाते हैं वो कभी भी इस दुनिया में शान से नहीं जी सकते, क्योंकि वो माथा किसके पास टेक रहे हैं? उन लोगों के पास जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर आतंक किया, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ जास्ती करी, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों पर अतिक्रमण किया, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बलात्कार किया। तुम जाकर के गर्व से कह रहे हो कि अहमदाबाद, अहमद कौन है? फैजाबाद, फैज कौन है? अलाहाबाद, अल्लाह कौन है? मियापुर, मियाँ कौन है? बताइए मेरे को आप। फरीदाबाद, फरीद कौन है? लैंसडॉन, लैंसडॉन कौन है? माउंटबेटन कौन है? इन लोगों ने तुम्हारी संस्कृति को तोड़ दिया, तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारे ऊपर जास्ती करी, तुम्हारे पूर्वजों को मारा, और तुम कहते हो कि कोई बात नहीं, इनको बदलने से कौन सा विकास हो जाएगा? आप एक भी देश बताओ जहां पर इस तरीके के अपने विनाशकों के प्रतिचिन्ह आज भी हो? मुझे बताइए। नहीं हो सकते ना। क्या लेना देना था फैज का? क्या बख्तियारपुर, कौन था बख्तियार? जाएंगे बख्तियार के इतिहास में तो पता चलेगा ये नालंदा को खत्म करने वाला बख्तियार था, जिसने तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को जीरो कर दिया। और क्यों करा मालूम है आपको? जान करके आप आश्चर्य करने लगेंगे। बख्तियार बहुत बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई इस्लाम को मानने वाला हकीम उसका इलाज जब नहीं करवा पाया, तो किसी ने कहा कि नालंदा के एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं, जो वहाँ के अध्यापक भी हैं, आचार्य राहुल भद्रसेन, आप उनको बुलाओ, उनके पास जाओ, उनसे अपना इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओगे 100%। उसने कहा अच्छा, लेकिन वो कट्टर मुसलमान बख्तियार खिलजी, उसने कहा बुलाओ, कौन है आचार्य राहुल भद्रसेन? आचार्य गए, बोले तुम्हें मुझे ठीक करना है। बख्तियार ने कहा, उसने कहा जी कर दूंगा, लेकिन उसने कहा एक शर्त है, मैं पक्का मुसलमान हूँ, तेरी दी हुई कोई दवा खाने वाला नहीं हूँ, तुझे मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करना है, और नहीं कर पाया तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो मौत का ग्रास बना दूंगा। उसने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बख्तियार को कह दिया, कमिटमेंट कर दिया आचार्य राहुल भद्रसेन ने। उसने कहा ये कुरान ले लो, और कुरान को इतने पन्ने रोज पलटने हैं तुमको, मतलब इतने पन्ने रोज पढ़ने हैं। पढ़ता था बख्तियार रोज, धीरे धीरे ठीक होने लगा, ठीक होने लगा। जो मृत्यु की चौखट पर खड़ा था बख्तियार खिलजी, वो ठीक हो गया। तो क्या कारण था, कैसे ठीक हो गया? तो पता चला कि राहुल भद्रसेन ने कुरान के कागजों पर दवा लगा दी थी, कुरान के कागजों पर दवा लगा दी, ठीक हो गया।
उसने कहा इतनी तगड़ी विद्या भारत के सनातन धर्मियों के पास कि मेरा कोई हकीम ठीक नहीं कर पाया, इस्लाम को मानने वाला, ये आयुर्वेद के पुजारी कैसे ठीक कर गए। बुलाओ उसको, मारा और वहां से आकर के पूरा नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कर दिया। उससे पहले भी 2 बार आक्रमण हुए थे अलग अलग लोगों के, लेकिन नालंदा फिर खड़ा हो गया था। लेकिन उसने ऐसा आक्रमण किया कि 90 लाख पुस्तकें थी वहां की पुस्तकालय में, सबको जला दिया, सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया। और आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे बीच वो महान विश्वविद्यालय नालंदा नहीं है जहां पर दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए और बाहर जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करते थे। और उन लोगों के नाम पर यदि हमारे भारत में बख्तियारपुर नाम का शहर है तो हमें मर जाना चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद भी लोग कहें कि बख्तियारपुर को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अहमदाबाद को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अकबर रोड को दूसरा नाम देने से क्या होगा, फैजाबाद को दूसरा नाम देने से क्या होगा। तो मैं उन लोगों को कहूंगा थोड़ा पढ़ लें कि ये लोग कौन थे, कौन था शाहजहां, कौन था मुराद, कौन था औरंगजेब, कौन था हुमायूं, कौन था अकबर। क्या महाराणा प्रताप आज नहीं रो रहे होंगे? क्या छत्रपति शिवाजी की आत्मा आज उचाट नहीं हो रही होगी? क्या उन लोगों ने जिन्होंने शहादत दी उनके नाम पर कोई शहर गोविंद सिंह नगर, छत्रपति शिवाजी नगर, अकबर की जगह महाराणा प्रताप रोड कहीं नहीं देखने को मिल रही। लेकिन इस सरकार ने थोड़ा करना शुरू किया, अभी राजपथ को उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया। तो ये सब फैसले स्वागत योग्य हैं। अपने गुलामियों की निशानियों को खत्म करो, हटाओ, नहीं तो आने वाला समय फिर ऐसा होगा। ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न सही गलत वाली बात आ रही कि वर्तमान समय में दो प्रकार के समुदाय हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक गांधी को महान बनाते हैं, राष्ट्रपति, जो गांधी जी को राष्ट्रपिता बताते हैं। दूसरे जो यंगेस्ट हैं, जो युवा हैं खासकर, वो बोलते हैं हमारे राष्ट्रपिता नहीं थे। तो ये क्या राष्ट्रपिता कभी गांधी जी थे कि नहीं थे, कि बनाया गया कि नहीं, क्या हुआ? क्या आपने सुना जर्मन का कोई पिता था? क्या आपने सुना अमेरिका कोई पिता था? क्या आपने सुना चाइना का कोई पिता था? क्या आपने सुना ऑस्ट्रेलिया का कोई पिता था? क्या आपने सुना अन्य किसी देश का कोई पिता था? नहीं सुना। पिता की परिभाषा समझिए। ये मैं कहता हूँ ठीक है, गांधी महात्मा हो सकते हैं, गांधी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, गांधी फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, गांधी आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी नेता हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं गांधी भारत के? क्या गांधी के होने से पहले भारत नहीं था? क्या गांधी के होने के बाद भारत अस्तित्व में आया? और यदि शास्त्रीय वाक्य को समझें, यदि शास्त्रीय परिभाषा को समझें, शास्त्रों में जाएं, तो पिता की क्या परिभाषा है? यो अन्य विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, वो पिता होता है। भारत की रक्षा करी गांधी ने कहा कि इस देश का बंटवारा गांधी की लाश पर होगा, मेरी लाश पर होगा। लेकिन गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया। अब उस गांधी को आप कह रहे हैं जिस गांधी ने देश की हत्या कर दी, देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया, रक्षा करी गांधी ने? क्या गांधी ने पालन किया? तो उस समय तो नहीं किया ना। नहीं, एक हत्या कर दी। तो गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। अब राष्ट्रपुत्र की बात आई है। दुर्गते पितरौ रक्षति च सपुत्रा, ये पुत्र की परिभाषा। गांधी राष्ट्रपुत्र भी नहीं है। दुर्गते पितरौ रक्षति सपुत्रा, दुर्गति से जो अपने पिता को बचाता है, छुड़ाता है, वो पुत्र होता है, कहलाता है। अगर गांधी को पुत्र माने इस भारत का, तो दुर्गति से बचाया नहीं गांधी ने, भारत को दुर्गति में फंसाया। जब बात आई हिंदुओं को पाकिस्तान में रहने की, तो पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को खदेड़ के मार के भगाया, महिलाओं के साथ व्यभिचार किया, बलात्कार किया, उनको काटा, उनको नरसंहार किया, लेकिन गांधी उस पर मौन थे। लेकिन जब बात आई हिंदुस्तान की और लोगों ने कहा कि मुसलमानों का अब इस भूमि पे कोई अधिकार नहीं है, तो गांधी खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान तो हमारे भाई हैं। हाथ खोल करके खड़े हो गए कि आप लोग यहीं रहो, और जो मुसलमान वहां से आना चाहते हैं आ जाओ, आ जाओ। तो इस व्यक्ति ने भारत को बचाया या डुबाया? तो इसलिए ये ना तो पुत्र हो सकते हैं, ना इस देश के पिता हो सकते हैं। और कई लोगों ने आरटीआई लगा करके सरकार से पूछा कि किन प्रमाण पत्रों के आधार पर इस देश में ये पढ़ाया जा रहा है कि गांधी राष्ट्र के पिता हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो ये प्रमाणित करते हो कि गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। ये लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, राजनेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए गांधी को उतना सम्मान दिया, जबकि गांधी उस सम्मान के लायक नहीं थे। राजनीतिक पार्टियों ने उनको बढ़ा दिया, वो बात अलग है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं सब युवा को कहूंगा
गांधी को राष्ट्रपिता मत कहो, गांधी को राष्ट्रपुत्र मत कहो। गांधी एक व्यक्ति था, एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है, एक राजनेता हो सकता है, लेकिन गांधी देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं गलती लोगों की, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने या भारत सरकार के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जहाँ पर लिखा हो कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो हम मान क्यों रहे हैं? बस लोगों की एक भ्रांतियां हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा। एक चीज़ और आई बात जब ये हिंदू की, तो एक हिंदू कई सारे समुदाय के हिंदू लोग जब खड़े होते हैं कि कहते हैं कुरान में जो कई सारी चीज़ लिखी हैं उल्टा सीधी, कि हाँ हमें मारने की बात की जा रही है, हिंदुओं के साथ उपद्रव करने की बात की जा रही है, लेकिन ये बात जब सामने आती है तब जो कट्टर मुसलमान लोग होते हैं वो बोलते नहीं आपका केवल प्रोपेगेंडा है। कट्टर मुसलमान नहीं, सेकुलर भी बोलते हैं। सेकुलर भी बोलते हैं, हाँ। जो ये कई लोग बोलते हैं कि ये हिंदुओं का प्रोपेगेंडा है। तो क्या सही कुरान में लिखा है कि केवल ये बनावटी चीज़ें हैं? अब मैं आपको कुरान से ही बता देता हूँ जी। देखो, भारत के हिंदू लोग गीता तो पढ़ते नहीं, तो उनसे कुरान की क्या अपेक्षा की जाएगी? जो अपने ही ग्रंथ ना पढ़ रहे हो वो कुरान को कहाँ पढ़ने वाले हैं? भारत के लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे? लेकिन मैं आपको प्रमाणित करके, ये क्या है? पवित्र कुरान है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ना चाहिए, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ? मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है, है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। ये मैंने बताया, रेफरेंस दिया। दूसरी आयत सुनिए, पारा 5 सूरा 9 तौबा आयत 28। हे ईमान लाने वालों, ईमान लाने वाले मतलब जो अल्लाह और मोहम्मद में ईमान जिनका है, विश्वास है। मुशरिक तो अपवित्र हैं, ये मूर्ति पूजक, ये जो हिंदू सनातन को मानने वाले हैं, ये अपवित्र हैं। तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिदे हराम काबा के पास ना फटकने पाए, और यदि तुम्हें मोहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा। मतलब ये काबा के पास ना फटक पाए, क्यों? क्योंकि ये अपवित्र हैं। कौन? हिंदू अपवित्र हैं। हमारे सनातन धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि मुसलमान ना फटक पाए, क्योंकि सनातन तो प्राचीन से प्राचीन है, सदा से चला आया। उस समय मुसलमान कहाँ था? ये सब मुसलमान वही तो हैं जो सनातन थे पहले, बाद में मुसलमान हो गए। 1400 साल के पुराने इतिहास में जाओ, कोई मुसलमान नहीं था। तो अगला देखो, जो और जब तुम, ये पारा 5 सूरा 4 निसा आयत 101 में लिखा है, और जब तुम जीवन में सफ़र करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, यदि नमाज में कसर करो, यदि तुम्हें इस बात का भय कि कुफ्र करने वाले तुम्हें सताएंगे, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब ये एक आयत नहीं है, ऐसी कई आयतें इस पवित्र कुरान में लिखी हुई हैं, मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग इस बात को कहते हैं कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, कुरान में भाईचारे का संदेश है, तो एक बार पढ़ के तो देखो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जितनी कुरान है, लगभग 24-25 ऐसी कुरान की आयतें हैं, उनको बैन भी किया गया है। उनको कहा है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ZS लोहाट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, लगभग 24 आयतों पर फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। इनसे एक तरफ मुसलमानों और दूसरी ओर देश के शेष समुदायों के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है।
इन 24 आयतों से समुदाय में मतभेद पैदा होगा। हाँ, ये घृणास्पद है, ये ठीक नहीं है। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली कोर्ट के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं फिर भी अपने हिंदू भाइयों और सबसे कहूँगा कि पवित्र कुरान को ज़रूर पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम लोग आपको पागल नहीं बना रहे। आप पढ़ लो और जान लो, खुद मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कितनी मीठी है कितनी नहीं है, पता चल जाएगा। एक प्रश्न बहुत सिंपल सा, बहुत नॉर्मल सा है, आपको डर नहीं लगता? देखो, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? किसी को तो बोलना पड़ेगा। सबसे यदि अपेक्षा कर लो कि डर है डर है डर है, तो फिर डर डर में इंसान मर जाएगा। मौत का भय तो उनको होगा जिनको कब्र में दफन होना है, और फिर एकदम किसी दिन कयामत की रात आएगी, फिर उनको उठ करके खड़े होना है। हम तो इधर मरेंगे और उधर दोबारा जन्म हो जाएगा। इसीलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता, न अग्नि भस्म कर सकती, न वायु ही सुखाएगी, किसी हथियार के द्वारा कभी काटी न जाएगी, असर होता नहीं इस पर कभी पानी के पड़ने का, ये आत्मा हरगिज कभी भी मिट ना पाएगी। तो डरो मत, डरो मत। मरना तो है, लेकिन ये जान लो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस शरीर से जितना अच्छा काम कर दोगे अगले जन्म में उतना ही आपको फल मिलने। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस्लाम में नहीं है। वो तो कहते हैं नारी में ही आत्मा नहीं है। नारी में आत्मा नहीं है? नारी में आत्मा, नारी तो हमारी खेती है, इससे जितने बच्चे पैदा कर सको करो, और अपना इस्लाम का प्रभुत्व कायम करो। इस्लाम के 2 फंडे हैं, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो जहाँ पर इस्लामिक कंट्री बन गई है, दारुल हरब वो जो कच्चा माल है, कच्चे मैदान है, जहाँ इस्लामिक कंट्री नहीं, उन दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है। लेकिन भारत ऐसा नहीं, सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता। वो बोलता है हिंदू मत बनो यार, तुम मुसलमान मत बनो, तुम सिख मत बनो, तुम ईसाई मत बनो। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरहा पाघनन्तो रावणाक्रमन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। मेक दिस यूनिवर्स नोबल। जो शांति चाहता हो, जो प्रेम चाहता हो, जो अपनत्व चाहता हो, जो भाईचारा चाहता हो। लेकिन ये सब मत बनो, तुम एक दूसरे से वैर वाले मत बनो, मनुष्य बनो। मनुर्भवा, मनु कह रहे हैं, महर्षि मनु कह रहे हैं मनुर्भवा, मनुष्य बनो। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन क्या हो रहा है? इतनी बड़ी पढ़ाई करके डॉक्टर की, कोविड में क्या हुआ? एक रेमडेसिविर के लिए लोगों को मोहताज कर दिया। जो रेमडेसिविर मार्केट में अवेलेबल है उसको स्टॉक कर दिया ताकि उसके प्राइस बढ़ जाए, उसके दाम बढ़ जाए, लोग तड़पे उसको लेने के लिए, और जो 100 रुपए में चीज मिलती है उसको 10,000 में बेचें। जो 100 रुपए में ऑक्सीजन मिलती है उसको 1 लाख में बेचें। जो 200 रुपए में एम्बुलेंस अवेलेबल हो सकती है उसको 1 लाख में अवेलेबल कराएं, क्योंकि मरता क्या ना करता, सरसरामत तो पकड़िया जा हजार। लेकिन क्या करा इन डॉक्टर्स ने? यही तो किया। मैं बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनकी बात नहीं कर रहा, जो गड़बड़ डॉक्टर हैं, ये IPS IAS, ये इतने बड़े पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं उल्टी सीधी, और देश को गर्त में ले जा रहे हैं। पैसा उनका जो काला धन मशीनों से काउंटिंग होती है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? अंततः गत्वा आपको ईश्वर की अदालत में, ये समाज की अदालतों से आप बच सकते हो, जज साहब को पैसे खिलाकर, अर्दली को पैसे खिला करके, वकील को पैसे खिलाकर, पुलिस वालों को पैसे खिलाकर, नेताजी को पैसे खिलाकर। लेकिन परमात्मा की अदालत से बच पाओगे क्या? जब परमात्मा का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे भौचक्के रह जाते हैं, अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। एक प्रमाण आपको देता हूँ, आसाराम बापू के पास कौन नहीं जाता था? नरेंद्र मोदी जाते थे, राजनाथ सिंह जाते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते थे, अमित शाह जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे। उनके साथ शासन प्रशासन, सरकारें, मंत्री, सांसद, विधायक, जज, वकील सब उनके पैरों में जाके माथा टेकते थे। लेकिन उनको ये भ्रम था कि मेरा पुलिस वाले, ये विधायक जिनको मैंने बनाया, नरेंद्र मोदी जो कुछ नहीं था तब मेरे पास आके पैर झुकाता था, आज प्रधानमंत्री बन गया, मुझे अंदर करेगा। राम रहीम सोचता था कि ये सरकारें हरियाणा पंजाब की जिसको मैं अपनी उंगली पर नचाता हूँ ये मुझे अंदर करेंगे, इनकी औकात क्या है? भ्रम हो गया। बोला मैं गया वहाँ जोधपुर जेल के आगे, हेलीकॉप्टर घुमा दिया मैंने। आसाराम बोले, मैंने बोला घुमा दो, क्या पता यहाँ 2-4 दिन के लिए आना पड़े, पानी पीना पड़े जेल का। अहंकार में बोल रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया। जब इंसान के सिर पर ऐसा अहंकार चल जाता है तो ना सरकारें बचा सकती है, ना शासन प्रशासन, कोई नहीं बचा सकता आपको।
अहंकार के सामने आपको घुटने टेकने होंगे। परमात्मा की लाठी में ऐसा जोर है, आज इतने लोग अहंकार कर लेते हैं। वो झुनझुन वाला 2 सेकंड में मर गया, 2 सेकंड, करोड़ रुपए का मालिक था। अभी 2-3 दिन पहले एक और ऐसा ही मिस्त्री मर गए, इतने करोड़ों के मालिक थे। 77,000 करोड़ की संपत्ति, मैं आज पढ़ रहा था, शायद इतनी, कितनी संपत्ति बचा पाई क्या? नहीं बचा नहीं, तो ये लोग अहंकार कर रहे हैं, जो घमंड कर रहे हैं, मैं, अरे क्या मैं, 2 मिनट में प्राण उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा का। जरा सा सांप काट लेना तो आप 2 मिनट नहीं जी सकते, सीधा टिकट कट के ऊपर। जी, एक प्रश्न आ रहा है, आपने जो भी आज तक ये सफ़र आपने तय किया है विदेशी साधु संतों से, भारत के साधु संतों से, इससे आपको क्या सीख मिली है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं मतलब क्योंकि इससे पहले आप क्या थे, इसके बाद आप क्या हुए, उसके संतोष का भाव, संतुष्टि का भाव, आर्द्रता का भाव, विनम्रता का भाव। आज इंसान के पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन संतोष नहीं है, विनम्रता नहीं है, पड़ोसी से प्यार से बात करने के लिए मीठे बोल नहीं है। शॉर्टेज हो गई है, मिठास की जबान में शॉर्टेज हो गई है। इधर आ, कोई जाता है रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में, लग रहा है सूट बूट पहन करके जा रहे हैं, खूब पैसे वाले हैं, लेकिन वेटर इधर आ, ये साफ कर, ये कर, वो कर। क्या है? यू आर एजुकेटेड, ये एजुकेशन आपने ली है? विनम्र बनिए, सौम्य बनिए। क्योंकि मैं देखता हूँ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जिनके मैं इंटरव्यू करता हूँ, वो सनातन में आकर ऐसे नंगे पैर घूम रहे हैं, माँ गंगा के पास बैठे। मैंने एक विदेशी से पूछा, वो 18 मुल्क होते हुए भारत में हरिद्वार कुंभ में पहुंचे थे, 27 साल उम्र थी। मैंने बोला कि आपको 4 साल पैदल चलते हो गए सनातन की खोज में, तो आप जब कल हरिद्वार आए तो कहाँ रुके? मेरा एक जिज्ञासा थी। बोला मैं कहाँ रुका? मैं आसमान के नीचे रुका, गंगा के ऊपर रुका। ये विनम्रता का भाव, संतोष। जेब में मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन संतोष। करोड़ों की संपत्ति। लूसी गेस्ट नाम की एक महिला थी, अभी साध्वी दिव्य प्रभा हो गई। मैंने बोला कि माता जी कैसा था जीवन? बोली इतना पैसा था कि खर्च नहीं कर सकते। लंदन में रहती थी, ऑक्सफोर्ड में, दुनिया के सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ जब पढ़ाई करूँगी तो जो मेरे अंदर खाली स्थान है, जो मेरे अंदर गैप है, वो भर जाएगा। लेकिन पहली कक्षा में बैठ के ही मैं समझ गई नहीं भरेगा, इसके लिए ये पर्याप्त चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। बाद में जब मुझे पता चला, कहीं ध्यान केंद्र में गई, तब मुझे सनातन धर्म के बारे में पता चला। फिर सबको छोड़कर, इंटरनेशनल बैंक की नौकरी छोड़कर मैं भारत आ गई। तो ऐसे लोगों से मैं जब मिलता हूँ, मैंने कहा इतने विशाल चरित्र और इतनी विनम्रता, तो हम क्या चीज़ है? कुछ नहीं। जो हम कह रहे मैं होना चाहिए, मैंने, रावण को जब राम जी ने मारा, तो राम जब गए तो और सीता जी से मिले, तो सीता माता ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने रावण जैसे बलशाली व्यक्ति को, इतनी बड़ी संपदा के मालिक व्यक्ति को, इतनी बड़ी विशालकाय सेना वाले व्यक्ति को, इन जंगल के लोगों को इकट्ठा करके, वनवासी लोगों को इकट्ठा करके उनको कैसे मारा, कैसे उनका वध किया? तो राम जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि सीता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो सीता जी कंफ्यूज हो गई, बोली हाँ तो वही तो मैं, ये तो एक ही बात हुई। तो राम जी ने कहा तुम ध्यान से सुनो, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। यानी कि अहंकार जो सब सिर पे चढ़ के नाचने लगता है, तो आदमी का कब नष्ट हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो यही है, अहंकार मत कीजिए, विनम्र रहिए, धरातल से जुड़े रहिए। जो जितना धरातल से जुड़ा है वो उतना ही ऊपर बढ़ा है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला। सबसे बड़ा एक प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले से खटक रहा था, और कहीं ना कहीं आपके पास भी कई बार आ चुका होगा कि क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार का मुख्य कर्म ही होता है कि जो हमने बताई वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुंधरा हमारा परिवार है, सब एक नज़रों में। तो आप किसी एक धर्म को, एक सनातनी को क्यों इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सनातन को क्यों बढ़ा रहे हैं? बाकी बहुत सारे धर्म, बाकी लोगों से आप कोई बात नहीं करते, आप इसी चीज़ को क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आपका कर्म बनता है सबको उठाना, आगे लाना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि धर्म एक ही है। धर्म एक है जो सनातन धर्म है, बाकी सब तो मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब है। एक बात बताइए कि माता पिता की सेवा करना ये हिंदू का भी धर्म है, मुसलमान का भी धर्म है, सिख का भी और ईसाई का भी है। इसमें ये कहाँ आ गया कि ये मेरा तो धर्म है और आपका अधर्म है?
ऐसा नहीं हो सकता ना। यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो सनातन में, जितनी दुनिया के अच्छे काम करने योग्य हैं वो सनातन में विदित हैं। तो क्या ज़रूरत है मुसलमान, ईसाई, सिख इन सब की फॉलो करने? सीधा जड़ से जुड़ो ना, जड़ से। पत्तों से, फूल से, फल से इधर उधर भटक के क्या फ़ायदा, सीधा जड़ से जुड़ो। जड़ से। तो इसीलिए हम सनातनी हैं। तो अब आप कहेंगे कल को कि पत्रकार हो, खाना क्यों खाते हो, पत्रकार हो, गाड़ी क्यों चलाते हो? तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। पत्रकार हैं तो क्या हम सनातन धर्म पर गर्व करना छोड़ दें? क्या सनातन को मानना छोड़ दें? नहीं, जड़ों से जुड़े हैं। तो नहीं, सनातन को आप मानिए, पर दूसरे धर्मों को उसको भी तो कभी हमने दूसरे धर्म नहीं, फिर मैं कहूँगा धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करने योग्य हैं वो धर्म है। अगर इस्लाम की कोई बात मुझे लगेगा कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए, मैं करूँगा। ईसाइयों में लगेगा कि हाँ फॉलो करनी चाहिए, करूँगा, तो वो मैं करता हूँ। तो ये तो लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया, वो मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जो कुछ लोगों ने अपना समूह बना के गठित कर दिए। धर्म एक है जो सदा से चला आया, हमेशा से चला आया। बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म कौन? जो राक्षसी प्रवृत्ति है। अधर्म कौन? वो लोग जो कहते हैं माता पिता को मारो, वो लोग जो शाहजहां अपने पिता को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, वो अधर्म है। तो ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करना? हमको, हम नहीं करते। हमें गर्व है राम पर, हम राम और दशरथ को मानेंगे ना, बाबरी वाले लोगों को क्यों मानेंगे? हमें नहीं लगता वो धर्म है, इसीलिए हम नहीं मानते, नहीं फॉलो करते। हमें सनातन पे गर्व है, हम इसको फॉलो करते हैं, इससे लोगों को जागरूक कराते हैं। क्यों करें हम? क्यों जाएं ईसाइयों के पास, जो एक तरफ तो भारत के गरीब हिंदुओं को चंगाई सभा लगा लगा के ईसाई बनाते हैं, दूसरी तरफ उनका पॉप बीमार पड़ा हुआ है। एक तरफ तो कह रहे हैं जितने भी बीमार हिंदू हैं आ जाओ चंगाई सभा में, तुम्हें चंगा कर देंगे। कोई घुटने से नहीं चल पा रहा, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लीवर खराब है, हार्ट खराब है, चंगाई सभा में आओ, चंगा कर देंगे, ईसा मसीह सबके रोग हर लेंगे। दूसरी तरफ उनका ईसाई संप्रदाय का हेड पोप, वो वहाँ बीमार पड़ा है, उसको चला नहीं जा रहा, उठा नहीं, उसके घुटने ठीक करो ना जाके पहले। यहाँ भारत के गरीब हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये चंगाई सभा लगा लगा के ईसाई। आप कहते हैं उनका प्रचार करें? इन लोगों को तो जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहिए। मतलब तुम्हारा पोप वहाँ गिड़गिड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसे नहीं देख रहे हो। तुम यहाँ गरीब हिंदुओं के बेवकूफ़ बना के गोडे ठीक कर रहे हो, हार्ट ठीक कर रहे हो, किडनी ठीक कर रहे हो, लकवा ठीक कर रहे हो। बेवकूफ़ बनाना बंद करो देश को। चंगाई सभा जाकर के अपने 150 से ज़्यादा देश हैं ईसाई, वहाँ लगाओ, देखते हैं तुम्हारे कितने चलेंगे। बंद करो अस्पताल सारे अपने।